के बारे में जो मे बी आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो सकते हैं, लेकिन मैं इस ऐप के कुछ ऐसे अमेजिंग फीचर्स आपको बताने वाली हूँ कि आपका इस ऐप को यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस है वो आज से एनहांस हो जाएगा। जी हाँ, यू राइट, दिस इज़ द जी बोर्ड, गूगल कीबोर्ड, द गूगल कीबोर्ड, यस। और आज हम इसी ऐप के बारे में जानने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद, अगर आप किसी भी ऐप में जहाँ आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं अपना जी बोर्ड खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का जी बोर्ड आपको देखने मिलेगा जो कि इसका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। अब यहाँ ऊपर इन 3 डॉट्स पे राइट हैंड साइड पे या फिर सेटिंग्स के आइकन पे क्लिक करके आप इजीली जी बोर्ड के जो सेटिंग्स मेन्यू है उसे खोल सकते हैं। सो हम यहाँ से सेटिंग्स ऑप्शन से जी बोर्ड के सेटिंग्स को खोल लेते हैं। सो दिस इज़ द यूज़र इंटरफेस फॉर जी बोर्ड सेटिंग्स। इस टाइप का आपको यूज़र इंटरफेस देखने मिलेगा, जहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज़ लैंग्वेज सेटिंग्स, यानी कि एडिंग एंड एडिटिंग आप कैसे कर सकते हैं अपनी लैंग्वेजेस में, कैसे आप नए टाइप की लैंग्वेजेस को ऐड कर सकते हैं, ऑलरेडी एडिट लैंग्वेजेस को एडिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम आते हैं फर्स्ट ऑप्शन लैंग्वेजेस पर। सो हियर वी गो। आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं। यहाँ पे नीचे ऐड कीबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल एक वैरायटी ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेजेस, एंड मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का कीबोर्ड ऐड करती हूँ। यहाँ हम देख सकते हैं कि कितने वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स आपको अपने कीबोर्ड के लिए मिल जाते हैं, यानी कि आपका जो अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल्स का प्लेसमेंट है कीबोर्ड पे वो किस तरह से रहेगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे QWERTY फॉर्मेट है, हैंड राइटिंग फॉर्मेट है, ये दोनों मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट इज़ QWERTZ फॉर्मेट, और इसी तरह से आप देख सकते हैं आपको कितने सारे फॉर्मेट्स आपके कंफर्ट और प्रैक्टिस के हिसाब से जी बोर्ड सेलेक्ट करने देता है। यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट में आपको पीसी फॉर्मेट का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि जिस तरह आपके कीबोर्ड पे जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है उस पर आपके कीज़ प्लेस्ड रहते हैं उस टाइप से आपके जी बोर्ड में प्लेस्ड रहेंगे। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है मल्टीलिंगुअल टाइपिंग का, यानी कि अगर आप किसी एक लैंग्वेज में कोई वर्ड टाइप कर रहे हैं विच बिलोंग्स टू एनी डिफरेंट लैंग्वेज जो आपने अपने जी बोर्ड पर सेव करा हुआ है, तो वो जो आपका जी बोर्ड है उस लैंग्वेज के सजेशंस आपको देगा, यानी उस वर्ड रिलेटेड सजेशंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज ये दे रहा है, जहाँ पे मैंने टिक बॉक्स कर रखा है, यानी कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज अगर टाइप कर रही हूँ तो इंग्लिश के वर्ड्स मुझे सजेशन स्ट्रिप में मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज़ हैंड राइटिंग सेटिंग्स और हैंड राइटिंग स्पीड। जैसा कि आपने देखा ऊपर कि मैंने हैंड राइटिंग कीबोर्ड ऐड किया है, यानी कि मैं हैंड रिटन फॉर्मेट में टेक्स्ट को एंटर कर सकती हूँ और कितनी स्पीड है मेरी हैंड रिटन फॉर्मेट एंटर करने की उसे मैं यहाँ से डिसाइड कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज़ हैंड राइटिंग स्ट्रोक विड्थ, यानी कि जो टेल है आपके हैंड राइटिंग की वो कितनी रहेगी, यानी कितना मोटा कर्सर आपको मिल जाएगा। लेमैन लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं। सो यहाँ से हम इसे डन कर देते हैं। आप इन सेटिंग्स को अपने प्रेफरेंस और कंफर्ट के हिसाब से सेट कर लीजिए। अब हम आते हैं बैक और हम देखते हैं कि इसे हम एडिट कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे टॉप में आपको एक पेंसिल आइकन मिलता है विच एक्चुअली मीन्स एडिटिंग, और यहाँ से आपको जो भी लैंग्वेज एडिट करनी है उसे चेक बॉक्स कर लीजिए। यहाँ मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर ली हूँ, और ऊपर आप देख सकते हैं वहीं पे वो जो पेंसिल आइकन था अब एक डिलीट आइकन है, उस पर क्लिक करके आप इजीली जो लैंग्वेजेस आपको नहीं चाहिए उन्हें डिलीट कर सकते हैं। सो हेयर आई डिलीट दिस इंग्लिश लैंग्वेज। अब आता है कि हम और क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट या सीक्वेंस इन लैंग्वेजेस का। सो कमिंग बैक टू द पेंसिल आइकन, आपको बस इन 3 बार्स में से टैप करके ड्रैग करना है and the sequence of the languages will change. Yeah, it's that easy. Just tap on the icon, drag it to your desired place and आपकी languages का जो sequence है वो change हो जाएगा. So here I am setting it according to my preference and you can customize according to yours. So ये format मुझे ठीक लग रहा है and I'll switch to this. Now let's come back to our main menu. सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है प्रेफरेंसेस का, यानी कि आप किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके नंबर रो और सजेशन बार्स को।
दिस इज़ द फन कि जो जीबोर्ड है आपको इतने सारे ऑप्शंस देता है फॉर कस्टमाइजेशन। सो कमिंग ऑन टू द सेकंड ऑप्शन प्रेफरेंसेस, आपको इस टाइप का यूज़र इंटरफेस मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ नंबर रो, यानी कि आपको ऊपर आपके जो फॉर्मेट है उसमें नंबर रो चाहिए या नहीं। सेकंड इज़ शो इमोजी स्विच की, मतलब कि आपको लेफ़्ट साइड में डाउन पे एक की मिलेगी जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उस की से लैंग्वेजेस स्विच करनी है या फिर इमोजीज़ लाने हैं, यानी कि आप अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट से इमोजीज़ में स्विच करना चाहते हैं या उस की से आप लैंग्वेजेस स्विच करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि आप एक टाइम पे इमोजी स्विच की और लैंग्वेज स्विच की में से एक ही डिसाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ शो इमोजीज इन सिंबल कीबोर्ड, यानी कि जब आप सिंबल कीबोर्ड में होंगे, जब आप अल्फ़ाबेट से सिंबॉलिक फॉर्मेट में चेंज करेंगे अपने कीबोर्ड को, आपको उसमें इमोजी सजेशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि है आपका लेआउट। लेआउट में आपको सबसे पहले देखने मिलेगा वन हैंडेड मोड। जैसा कि आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हमारे एक हाथ में कोई सामान है तो हम दूसरे हाथ से टाइपिंग नहीं कर पाते, हम अपने थंब को अक्रॉस द स्क्रीन स्ट्रेच करके टाइपिंग नहीं कर पाते। सो इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ कीबोर्ड में मिलता है विच इज़ वन हैंडेड मोड, यानी कि आपका जो कीबोर्ड है आपके फ़ोन के लेफ़्ट या राइट साइड पे स्टिक हो जाएगा, यानी श्रिंक हो जाएगा और आप अपने वन हैंड से टाइपिंग कर पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट मीन्स वन हैंडेड मोड। यहाँ पे अभी ये ऑफ है, लेकिन इस ऑप्शन में आपको राइट हैंडेड कीबोर्ड या लेफ़्ट हैंडेड कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने मिलेगा कीबोर्ड हाइट का ऑप्शन, यानी कि आपका जो कीबोर्ड है उसका साइज़ आप कितना रखना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल कीबोर्ड सेलेक्ट कर रखा है एंड अगेन यू कैन सेलेक्ट इट अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है इमोजी ब्राउजिंग सजेशंस का, यानी कि अगर आप कोई भी वर्ड टाइप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो आपका इमोजी है उसका सजेशन आप ऊपर सजेशन स्ट्रिप में देख सकते हैं। यानी अगर मैंने LOVE लव टाइप किया है तो हार्ट इमोजी का सजेशन मेरे को वहाँ ऊपर सजेशन स्ट्रिप में देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ इमोजी फास्ट एक्सेस बार। जीबोर्ड का ये लेटेस्ट अपडेट का फीचर आया है जिसमें आपको कुछ सेलेक्टेड इमोजीज़ टॉप में सजेशन बार के ऊपर देखने मिल जाते हैं सो दैट यू कैन फास्ट एक्सेस टू दोज इमोजीज़। नेक्स्ट ऑप्शन आपको है साउंड ऑन की प्रेस, यानी कि व्हेन यू प्रेस एनी की आपको साउंड ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए। मीन्स आपका जब आप कोई की टाइप करेंगे उस टैपिंग का एक साउंड जीबोर्ड में है, उस साउंड को आप ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ, और अगर आप उस साउंड को ऑन करते हैं तो उसका वॉल्यूम आप कितना रखना चाहते हैं। सो हियर आई कम टू द वॉल्यूम ऑन की प्रेस, जिसे आप अभी सिस्टम डिफ़ॉल्ट है अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपको एक इस टाइप का स्क्रॉल बार दिखेगा एंड यू कैन एक्चुअली डिसाइड हाउ मच साउंड यू वांट फॉर योर की प्रेस। जैसे ये 25-67%, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सनल प्रेफरेंसेस। सो हेयर आई विल गो विद 67%। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको मिल रहा है वो है हैप्टिक फीडबैक ऑन की प्रेस। हैप्टिक फीडबैक का क्या मतलब है? हैप्टिक फीडबैक एक्चुअली मीन्स कि जब आप किसी की को प्रेस करेंगे आपको एक वाइब्रेशन सेंस होगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो की प्रेस करा वो प्रेस हुआ भी या नहीं, या कहीं आपने 2 की प्रेस करे या उसे 2 टाइम्स प्रेस किया। ये आपको एक वाइब्रेशन के थ्रू फील हो जाएगा। सो यू कैन एक्चुअली असिस्ट कि आप क्या कर रहे हैं। सो इधर आप वाइब्रेशन स्ट्रेंथ ऑन की प्रेस वाले ऑप्शन पे आके कितना वाइब्रेशन आपको चाहिए उसे भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 5 ms यानी 5 मिलीसेकेंड्स का वाइब्रेशन, और इसे मैं ओके कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो है पॉप अप ऑन की प्रेस, यानी कि जब आप किसी की को प्रेस करेंगे एक बार के थ्रू आपको उस वर्ड का पॉपअप दिखाई देगा। यानी कि अगर मैंने ए प्रेस किया और मेरी फिंगर ए पे है तो ए से ऊपर मुझे एक बार में ए लिखा नज़र आएगा, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने एक्चुअली में ए टाइप किया है या कुछ और टाइप किया है। सो दैट एक्चुअली जब आप कोई पासवर्ड वगैरह एंटर कर रहे हैं यू कैन सी इफ़ यू आर टाइपिंग इट राइट और नॉट। नेक्स्ट है लॉन्ग प्रेस फॉर सिंबल्स, यानी कि जो काम हम अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर शिफ्ट की को प्रेस करके करते हैं वही काम यहाँ पर आप लॉन्ग प्रेस से कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई अल्फ़ाबेट प्रेस कर रहे हैं तो उसके ऑल्टरनेटिव जो सिंबल आपको वहाँ मिल रहा है उसे आप लॉन्ग प्रेस से सेलेक्ट कर सकते हैं।
और लॉन्ग प्रेस का आप कितना डिले रखना चाहते हैं ये भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो हेयर आपको अगेन एक ऐसी स्क्रॉल बार मिल जाएगी जिससे आप अपना लॉन्ग प्रेस का डिले सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हेयर आई विल गो विद अराउंड 150. ओके, आई विल सेट इट टू 150 एंड जस्ट क्लिक ओके। सो अब हम आ जाते हैं बैक अपने मेन मेन्यू पे। अब जो आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है वो है थीम का, यानी कि आपका जीबोर्ड कैसा दिखता है आप एक्चुअल में कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यस, कस्टमाइजिंग द लुक ऑफ योर कीबोर्ड। सो अब हम आते हैं थीम्स ऑप्शन, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन। थीम्स पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस देखने मिलेगा। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर माय थीम्स है, यानी कि आपने कौन सा थीम सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ फ़िलहाल मेरा सिस्टम ऑटो जो थीम है वो सेलेक्ट हो रखा है। आप देखेंगे कि नीचे आपको कितने वैरायटी ऑफ कलर्स ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ तक कि आप ऊपर जो प्लस आइकन था उस पर जाकर खुद के किसी फ़ोटो को अपने जीबोर्ड के बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे शो मोर पे जाके आपको ऐसे और कलर्स भी मिल जाएंगे। जीबोर्ड अपने आप में एक लार्ज वैरायटी ऑफ कलर ऑप्शंस आपको अवेलेबल कराता है, लेकिन फिर भी आई प्रेफर कि आप ये माय थीम्स में जाके कस्टमाइज़ कीबोर्ड ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आई पर्सनली फाउंड कि ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है, क्योंकि आप अपने हिसाब से कोई भी कलर, कोई भी पैटर्न, अपना फ़ोटो, कुछ भी अपने जीबोर्ड के बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन मोर अमेजिंग फीचर ऑफ द जीबोर्ड ऐप। फ़िलहाल मैं कस्टमाइज़ ना करके एक प्री कस्टम्ड जीबोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करने वाली हूँ। सो लेट मी चूज़ एनी कलर। ओके, आई विल गो विद दिस लाइट ब्राउन कलर एंड जस्ट सिंपली टैप ऑन दिस कलर। सो ये हमने लाइट ब्राउन कलर ले लिया। अब आप देखेंगे कि आपको की बॉर्डर्स का ऑप्शन मिल रहा है। की बॉर्डर्स का मतलब है कि आपके ये जो अल्फ़ाबेट्स अभी आप देख सकते हैं कि वो स्कैटर्ड अराउंड दिखाई दे रहा है आपके कीबोर्ड पे, आप इन्हें एक्चुअली बाउंड कर सकते हैं। सो लेट्स क्लिक दिस की बॉर्डर्स एंड सी व्हाट हैपेंस। ये हमने की बॉर्डर्स ऑन किए एंड यू कैन सी आपके हर अल्फ़ाबेट पे या हर की के अराउंड एक बाउंड्री क्रिएट हो गई है। सो दिस अगेन डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। मुझे बॉर्डर्स पसंद है। सो विल अप्लाई एंड let's come back to the initial settings of our Gboard and just scroll up. But again I would like to say कि अगर आप अपना कस्टमाइज Gboard डालेंगे I know you'll love it. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज़ टेक्स्ट करेक्शन। टेक्स्ट करेक्शन यानी कि ऑटो चेक और ऑटो करेक्शन की सेटिंग। मतलब कि अगर आपने कोई अल्फ़ाबेट या कोई भी स्पेलिंग आपने गलत लिखी है तो उसको वो अंडरलाइन कर देता है जीबोर्ड, या फिर उसे ऑटो करेक्ट कर देता है, जैसा कि ऑप्शन हमें कंप्यूटर्स पे देखने मिलता है। इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा सो सजेशन स्ट्रिप, मतलब कि जो वर्ड आप टाइप कर रहे हैं उसका सजेशन आएगा सही स्पेलिंग का, और मे बी आपने बस 1 और 2 अल्फ़ाबेट्स टाइप किया, आपको स्पेलिंग का सजेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है नेक्स्ट वर्ड सजेशन, मतलब कि इस वर्ड को टाइप करने के बाद नेक्स्ट वर्ड आप क्या यूज़ कर सकते हो। ब्लॉक ऑफेंसिव वर्ड्स, यानी ऑफेंसिव जो वर्ड्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। शो इमोजी सजेशंस, मतलब कि जब आप कोई वर्ड टाइप करेंगे आपको उससे रिलेटेड इमोजी आपके सजेशन बार में दिख जाएगा। जैसे अगर मैंने LOVE लव टाइप किया है, मुझे एक हार्ट इमोजी का सजेशन अपनी सजेशन स्ट्रिप में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ सजेस्ट कॉन्टैक्ट्स। इसके लिए आपको अपने ये कॉन्टैक्ट्स अलाउ करने पड़ेंगे जीबोर्ड को, और इससे आप अगर कोई नेम और नंबर टाइप कर रहे हैं जो आपके कॉन्टैक्ट्स में सेव है, जीबोर्ड आपको उसका सजेशन भी प्रोवाइड कराएगा। नाउ अगेन दिस डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आप किस टाइप के फील्ड में और किस टाइप का डाटा मोस्टली इनपुट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है ऑटो स्पेस आफ्टर पंक्चुएशन, जिसका मतलब है कि फुल स्टॉप के बाद अगेन आपको कैपिटलाइजेशन और स्पेस मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ ऑटो कैपिटलाइजेशन, यानी कि आपका जब भी आप एक न्यू सेंटेंस स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ डबल स्पेस फुल स्टॉप, मतलब कि अगर आप 2 टाइम्स अपने स्पेस बार को टैप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक फुल स्टॉप का साइन दे देगा। नेक्स्ट इज़ स्पेल चेक, यानी कि जैसे आप अपने कंप्यूटर्स पे स्पेलिंग चेक कर सकते हो उस टाइप का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे
जी बोर्ड में देखने मिल जाता है ऑफ ऑटो करेक्शन और ऑटो स्पेलिंग चेक. नेक्स्ट इज ग्लाइड टाइपिंग एंड आई पर्सनली जस्ट लव दिस सेटिंग. Glide typing is a unique and amazing feature of Gboard and this is one thing why I love this app. तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्लाइड टाइपिंग है क्या. तो पहले हम जैसे ही ग्लाइड टाइपिंग ओपन करेंगे सबसे ऊपर हमें मिलेगा एनेबल ग्लाइड टाइपिंग का ऑप्शन. सो लेट्स एनेबल द सेटिंग. तो जानते हैं ये है क्या. जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने IND के थ्रू ग्लाइड किया और एक टेल आपको देखने मिली. दोबारा देखिए, आपको एक टेल दिख रही है जहाँ से मैं स्वाइप कर रही हूँ और जहाँ जहाँ मैं जिस जिस वर्ड को टच करती हुई जा रही हूँ वो टाइप होता जा रहा है. थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप एक्चुअली देखेंगे कि आप टाइपिंग के बजाय इस ग्लाइडिंग से ज़्यादा फास्ट टाइप कर सकते हैं. जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे आपको पाखी टाइप करके दिखाती हूँ. सो आई विल सिंपली कीप माई फिंगर ऑन P एंड आई ग्लाइड थ्रू A K H and then I और I just typed पाखी. ये मैंने स्लो मोशन में दिखाया बट ग्लाइड टाइपिंग एक्चुअली इंक्रीजेज योर स्पीड ऑफ टाइपिंग आफ्टर अ बिट ऑफ प्रैक्टिस. नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है शो गेस्चर टेल, यानी कि जैसे रेड कलर का आप टेल देख सकते थे मेरे ग्लाइड के पीछे, उस टाइप का टेल आपको देखना है या नहीं. नेक्स्ट इज एनेबल गेस्चर डिलीट, यानी कि आप अपने जो बैक स्पेस है उसको टैप करके अगर ग्लाइड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो आपका पूरा सेंटेंस एक बार में डिलीट हो जाएगा, आपको बार बार टैप करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज एनेबल गेस्चर कर्सर कंट्रोल, यानी कि आप अपने स्पेस बार है उस पर टैप करिए और ग्लाइड करिए लेफ़्ट और राइट और आप एक्चुअल में जो अपना कर्सर है उसकी पोजीशन को ऑल्टर कर सकते हैं. आई नो आप सब जानते होंगे, आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हमें किसी वर्ड को करेक्ट करना होता है और किसी सेंटेंस के या वर्ड के मिड में जाना होता है, कितनी प्रॉब्लम होती है जब हमें वहाँ पे टैप करना पड़ता है. कई बार ऑप्शंस खुल जाते हैं या कई बार हम उस परफेक्ट पॉइंट पे टैप नहीं कर पाते. सो इस प्रॉब्लम का एक परफेक्ट सॉल्यूशन है ग्लाइड टाइपिंग एंड आई जस्ट लव दिस फीचर. नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है वॉइस टाइपिंग का, यानी कि आप सिखा सकते हैं आपके जीबोर्ड को आपकी लैंग्वेज को और आपका जो स्पीकिंग स्टाइल है उसे अडेप्ट करने के लिए. जैसे ही आप इस सेटिंग पे आते हैं ग्लाइड टाइपिंग के नीचे वॉइस टाइपिंग पर आपको कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाएगा. अब आप एक्चुअली अपने प्रोनाउंसिएशन और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपने जीबोर्ड को अपनी लैंग्वेज या अपना स्पीकिंग स्टाइल टीच कर सकते हैं. सो दिस इज़ what is called personalization. You are actually personalizing your keyboard on your mobile phone according to your own needs and preferences. Next option आपको मिलता है डिक्शनरी का and again this is one of the most amazing feature of Gboard and I just love this. यानी कि आप अपनी एक खुद की पर्सनल डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं and you can set your own abbreviatives. Yes, you can set your own abbreviatives. Just simply come on to this option of dictionary और डिक्शनरी के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको इस टाइप से एक स्क्रीन दिखेगी जिस पे ऊपर लिखा होगा पर्सनल डिक्शनरी. अब इस पर्सनल डिक्शनरी के ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे ऑल लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो मैंने अपने कीबोर्ड में ऐड कर रखी हैं. यहाँ पे मैं ऑल लैंग्वेजेस में आती हूँ और ऊपर आप टॉप राइट कॉर्नर में देखिए प्लस का आइकन है. लेट्स क्लिक टू दिस आइकन एंड ऐड अ फ्यू वर्ड्स टू योर पर्सनल डिक्शनरी. आपको यहाँ पे 2 बार दिख रहे होंगे, एक टाइप अ वर्ड एंड सेकेंड इज शॉर्टकट. सबसे पहले हम कोई वर्ड टाइप करते हैं. सो यहाँ मैं टाइप करने वाली हूँ हाउ आर यू माई फ्रेंड और इसको टाइप करने में आपने देखा कि अ फ्यू सेकेंड्स लग जाते हैं. अब हम आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे या सेकेंड टैब पे जो हमें यहाँ पे अवेलेबल है वो है शॉर्टकट्स थी एंड दिस इज़ द फन. शॉर्टकट्स इज़ द फन. नाउ अब आपको सिंपली इस शॉर्टकट्स पे आना है. वैसे तो ये ऑप्शन ऑप्शनल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इट एक्चुअली इज़. ऑप्शनल शॉर्टकट पे आकर आप यहाँ पर कोई भी एक शॉर्टकट टाइप करिए. जैसे टाइप करने पर आपको सजेशन स्ट्रिप में ऊपर जो हमने टाइप किया हाउ आर यू माई फ्रेंड वो दिख जाएगा. मैंने यहाँ HRU शॉर्टकट रख लिया है.
दिस इज़ एक्चुअली यूज़फुल अगर आपको अपना एड्रेस सेव करना है या कोई ऐसा लॉन्ग फॉर्मेट है जो आप बहुत फ्रिक्वेंटली ऐड करते हैं, तो आप उसे यहाँ पर सेव कर सकते हैं। या कोई स्पेलिंग है जो आपको याद नहीं रहती, इस टाइप के एब्रीवेटिव्स या कुछ एब्रीवेटिव्स जो आप खुद के यूज़ करते हैं, आपके दोस्त नहीं समझ पाते, उन सबको आप ऐड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इनिशियल पेज पर और 8th ऑप्शन हमें मिलता है एडवांस्ड सेटिंग्स का, यानी कि इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं डेवलपिंग टीम के साथ, पर्सनलाइज कर सकते हैं अपने जीबोर्ड को और डिलीट कर सकते हैं वो डाटा जो आपके जीबोर्ड ने अब तक लर्न किया है या कलेक्ट करके रखा है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आप फैक्ट्री सेटिंग्स पे रिस्टोर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शेयर योर यूजर स्टैटिस्टिक्स, मतलब आपके स्टैटिस्टिक्स वो गूगल को शेयर करेगा ताकि आपका एक्सपीरियंस एनहांस हो सके। नेक्स्ट इज़ इमोजीज विद अ फिजिकल कीबोर्ड, आपको इमोजी का बटन मिल जाएगा। शो ऐप आइकन्स, मतलब कि आपको अपना जो होम पेज है आपके फ़ोन का, वहाँ पे ऐप का आइकन शो होना चाहिए या नहीं, या आपके लॉन्चर में आपको ऐप का आइकन शो करना है या नहीं। लर्निंग के सब टाइटल के नीचे आप देख सकते हैं पर्सनलाइजेशन, यानी कि अडेप्ट जीबोर्ड टू योर टाइपिंग एंड वॉइस टाइपिंग यूजेज, मतलब अगर आप मोस्टली टू के बाद यू लिखते हैं तो वो याद कर लेगा कि आप टू के बाद यू लिखते हैं और आपको टू लिखते ही यू का सजेशन ऊपर देगा। इस टाइप के चेंजेस वो अपने आप में करता है ताकि आपका एक्सपीरियंस बेटर हो सके। दिस इज पर्सनलाइजेशन। एंड अब आता है इम्प्रूव वॉइस टाइपिंग एंड सर्च फॉर एवरीवन और डिलीट लर्नड वर्ड्स एंड डाटा। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज़ शेयर जीबोर्ड, यानी कि आपने अपने जीबोर्ड को कस्टमाइज़ किया। अब उस कस्टमाइज जीबोर्ड को आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली में किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। दे डोंट हैव टू कस्टमाइज देयर जीबोर्ड ऑन देयर फोन, यू कैन सिंपली शेयर योर जीबोर्ड। सो यहाँ आपको शेयर जीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली को अपना जीबोर्ड शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मुझे किसी को शेयर नहीं करना, सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ कमिंग ऑन टू द इनिशियल जीबोर्ड, यानी कि जो हमने सबसे पहले इंटरफेस देखा था जीबोर्ड, और अब मैं सिखाऊंगी आपको टूल बार, शॉर्टकट्स एंड अदर फंक्शंस ऑफ जीबोर्ड। अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ शॉर्टकट्स अबाउट द टूल बार एंड अदर फंक्शंस ऑफ जीबोर्ड, जिसमें मैं आपको सेटिंग, गूगल ट्रांसलेटर, फ्लोटिंग कीबोर्ड और क्लिपबोर्ड एक्सेट्रा फीचर्स के बारे में समझाने वाली हूँ। एंड दीज फीचर्स आर एक्चुअली फन। तो अब हम सीखते हैं टूल बार शॉर्टकट से। यहाँ आप इमोजीज पर आए, यहाँ आप जैसे ही नीचे इस 1 2 3 ऑप्शन पे आएंगे, आप देखेंगे कि आपका जो अल्फ़ाबेटिकल बोर्ड था वो न्यूमेरिकल बोर्ड में चेंज हो गया, और क्योंकि हमने इमोजी सजेशन ऑन रखा था, इमोजी टैब आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पूरे में आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट इमोजीज का ऑप्शन मिल रहा है। अब ऊपर इस एरो से आप एक्चुअली स्विच कर सकते हैं बिटवीन गूगल ऑप्शंस एंड द सजेशन स्ट्रिप ऑप्शंस। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको बोर्ड के टॉप में ऑप्शन दिख रहा है एरो का, उससे। अब हम इससे आते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं किसी भी आइकन को टैप करने पे आपको एक पॉपअप दिख रहा है और उससे रिलेटेड जो अदर ऑप्शंस आपको अवेलेबल है उस पर्टिकुलर की में उन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम इस 1 2 3 4 फॉर्मेट में आकर एक्चुअली जो सिंबॉलिक और प्रॉपर हमारा न्यूमेरिकल कीबोर्ड है उसमें आ सकते हैं, यानी कि आपको कैलकुलेटर फॉर्मेट में न्यूमेरिकल्स दिखेंगे, साइड में कुछ आपको आपके सिंबॉलिक आइकन्स मिल जाएंगे। यहाँ से स्विच करके हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग फीचर पे, एंड इट इज़, हम यहाँ से आए इमोजीज़ में। जिस तरह आपको एक ह्यूज वैरायटी ऑफ इमोजीज़ व्हाट्सएप पे देखने मिल जाते हैं, और जैसा कि आजकल इमोजीज़ बहुत ही ट्रेंडिंग है, बहुत ही यूज़ में, और हम मोस्टली अपनी बातों को कहने के लिए इमोजीज़ यूज़ करते हैं, जीबोर्ड भी आपको एक ह्यूज वैरायटी ऑफ इमोजीज़ प्रोवाइड करा रहा है। आप देख सकते हैं कितने सारे इमोजीज़ हैं, कितने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं टू चूज़ फ्रॉम। सो यहाँ से आप अपने सारे इमोजीज़ को एक्सेस कर सकते हैं जस्ट बाय दिस इमोजी आइकन ऑन द टैब एट द बॉटम ऑफ द बोर्ड। यहाँ से हम स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज़ दिस सर्च ऑप्शन, यानी कि आप ऊपर लिखा है सर्च ऑल मीडिया, मतलब आप इमोजीज़, GIF, स्टिकर्स, इन सब में सर्च कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ GIF और इमोजी और स्टिकर जो भी आपको चाहिए। आपको इतने सारों में वंडर अराउंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि जो इमोजी आपको चाहिए वो कहाँ है। यू कैन सिंपली गो देयर, और यहाँ से आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे।
अभी मेरा नेट कनेक्शन ऑफ है इसलिए आपको नहीं मिल रहा है सजेशन, लेकिन आप यहाँ से जाएंगे तो आपको एक ह्यूज एंड अमेजिंग वेराइटी ऑफ स्टिकर्स मिल जाएंगे। GIF, वी ऑल नो व्हाट GIF आर्स, और यहाँ से आपको जीबोर्ड में GIF का ऑप्शन भी मिल जाता है, और यहाँ से क्लासिक स्माइलीज़ का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिली हुई है, लाइक क्लासिक, स्माइलिंग, लव, हगिंग, फ्लेक्सिंग, एनिमल्स, सरप्राइज, डांसिंग, और इस टाइप से बहुत सारे कैटेगरीज आपको क्लासिकल इमोजी स्टाइल में भी मिल जाते हैं, एंड दे एक्चुअली लुक क्यूट आई थिंक, क्लासिकल स्माइलीज। सो लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा टैप एंड होल्ड करने से आपको पॉप्ड अप मेन्यू दिख सकता है। यहाँ पे सेटिंग का है, अगर आपने यहाँ पे लैंग्वेज स्विच की करी हुई होती इमोजीज़ की जगह तो आपको यहाँ पे इमोजी का ऑप्शन भी देखने मिलता, तो यहाँ से भी आप अपने लैंग्वेजेस को खोल सकते हैं। सो यू एक्चुअली हैव 3 ways टू ओपन द जीबोर्ड सेटिंग्स। 2 मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए, एक ये रहा। अब आप देख सकते हैं जैसा मैंने कहा था कि आप किसी वर्ड पे या किसी अल्फ़ाबेट पे, न्यूमेरिकल पे टैप करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं वो मिल जाएंगे, एंड यू कैन ईजिली सेलेक्ट दोज ऑप्शंस बाय सिंपली टैपिंग, होल्डिंग एंड ग्लाइडिंग अराउंड। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन, गूगल ट्रांसलेटर ऑप्शन। जी हाँ, जी बोर्ड में आपको विदाउट इंस्टॉलेशन गूगल बोर्ड यूज़ करने को मिलता है। यहाँ सिंपली मैं इन टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके कर दूँगी, एंड आप यहाँ से अपने जो जी बोर्ड है उसी में ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप जो गूगल ट्रांसलेटर है उसे विदाउट इंस्टॉल करें अपने जी बोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज़ द थीम ऑप्शन। यानी कि जो थीम हमने सेटिंग्स से जाकर ऑन किया था, वहाँ से चेंज किया था, उस थीम्स को आप यहाँ से भी डायरेक्टली ओपन करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द बोर्ड, और यहाँ से 3 डॉट्स जहाँ से हम पहले सेटिंग्स में गए थे, सो इन 3 डॉट्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। सो लेट्स जस्ट टर्न ऑन द क्लिपबोर्ड फर्स्ट, और इस स्क्रॉल बार से आप अपने क्लिपबोर्ड को ऑन कर दीजिए। क्लिपबोर्ड एक्चुअली आपने कोई भी टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है, उसे आपने कट किया या कॉपी किया, उसको अपने में सेव रखता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्हें कस्टमाइज़ करने के लिए आप इस पेंसिल आइकन से सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सा टेक्स्ट जो आपने कभी कट या कॉपी किया था उसे आप डिलीट करना चाहते हैं, एंड जस्ट सेलेक्ट देम ऑल एंड प्रेस द डिलीट बटन अप देयर। अब आप देख सकते हैं 4 आइटम्स डिलीटेड, यू कैन इवन अनडू देम फॉर इंस्टेंस। एंड आप इस, जैसे अभी ये मैंने रिसेंट में एक एडेड है मेरा टेक्स्ट, इसे मैंने पिन कर दिया, मतलब कि जो नॉर्मल हमने टेक्स्ट कॉपी या कट किया था वो अबाउट एन आवर आपके पास जी बोर्ड में अवेलेबल रहता है, लेकिन अगर आप उसे पिन कर देते हो तो जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते वो वहीं पे सेव रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है टेक्स्ट एडिटिंग का। जो ऑप्शन आपको ग्लाइड टाइपिंग में स्पेस बार पे टैप एंड ग्लाइड करने से मिलता है, वही ऑप्शन यहाँ पे आपको कीबोर्ड के फॉर्मेट में भी मिल जाता है, जिससे आप इजीली अपने कर्सर को नेविगेट कर सकते हैं अक्रॉस द रिटन टेक्स्ट, और आप एक्चुअली बहुत ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नेविगेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। सो जस्ट प्रेस सेलेक्ट एंड मूव योर कर्सर विद द हेल्प ऑफ योर बटन्स। तो यहाँ पे आपको टैप आइकन्स मिल रहे हैं, एंड यू कैन एक्चुअली ईजिली सेलेक्ट दैम, और यू कैन जस्ट एडिट, कट, कॉपी और पेस्ट दैम। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है शेयर जी बोर्ड का, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप अपने जी बोर्ड को शेयर कर सकते हैं। उसका एक शॉट आपको यहाँ पे भी मिलता है। जस्ट टैप एंड होल्ड द आइकन्स एंड ड्रैग देम टू द टॉप बार, और आप जो टॉप में आपको आइकन्स दिख रहे हैं उनको अरेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे सेटिंग्स आ रहा था, अब यहाँ पे नेविगेट आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ईजली जस्ट customize your Gboard and use it the way you want it, and actually this is a type of artificial intelligence, आपके हिसाब से खुद को डेवलप करता है, पर्सनलाइजेशन देता है, और आपको आपके कीबोर्ड को आपकी तरह से यूज़ करने देता है।